एवरीवन, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी कंटिन्यू चल रही होगी। ठीक है, तो हम जो है आपके लिए यूपी टेट यानी प्राइमरी में ग्रामर लेके आपके लिए आ रहे हैं 1 to 5 के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ग्रामर से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो नॉलेज ग्रुप प्रियंका के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप इसी वे में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो है टॉपिक है नाउन। टॉपिक ख़त्म हो चुका है, आज हमें प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन जो भी करेंगे प्रोनाउन के बारे में करेंगे या प्रोनाउन से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। ठीक है, अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको ये क्लास कैसे लगी। चलिए हम सीधे टॉपिक पे आके बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में इसका होगा अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड प्लेस ऑफ ए नाउन। जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कौन कौन सा वर्ड होता है, तो आपका ही है, सी है, ईट है, यू है, आई है, वी है, दे है, राम है, सीता है, डॉट डॉट etc। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि काइंड ऑफ प्रोनाउंस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन के जो प्रकार होंगे वो 9 होंगे। ठीक है, तो 9 के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पहला जो होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या सेल्फ प्रोनाउंस, जिसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे आप संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे आप विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। छठा होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सेवेंथ होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे आप प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एट्थ होता है एम्पैटिक प्रोनाउंस, जिसे आप दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। और 9 होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, जिसे आप परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो हम 9 के बारे में डीपली आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे पर्सनल प्रोनाउन, जिसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आइए इनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन, मतलब जिसका इंट्रोडक्शन होता है कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या दूसरी वस्तु की निकटता या संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए, इसका एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसको हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप आई होप कि आपको इजी व्यू में समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक चार्ट तैयार किया है। ठीक है, तो पहला जो है इसमें सब्जेक्टिव और या नॉमिनेटिव केस कहेंगे, दूसरे को ऑब्जेक्टिव या एक्सक्यूटिव केस कहेंगे, तीसरे को पॉजेसिव और या जेनेटिव केस या एडजेक्टिव कहेंगे, और चौथा होता है प्रोसेसिव, जिसे या प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव आपका माई हो जाएगा, और पॉसेसिव प्रोनाउन आपका क्या हो जाएगा, तो माइन हो जाएगा। अगर वी है तो आपका अस हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, और पॉजेसिव एडजेक्टिव और हो जाएगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन और्स हो जाएगा। ठीक, अगर ही है तो हिम हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हीज, और पॉजेसिव प्रोनाउन भी आपका हीज हो जाएगा। अगर हा सी है तो हर हो जाएगा। ठीक है, और पॉजेसिव प्रोनाउंस भी आपका हर्ष हो जाएगा। ठीक है, ईट है तो ईट इट्स हो जाएगा। दे है तो दे का देम आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव आपका देयर हो जाएगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन आपका देयर्स होगा। ठीक है, आगे बात कर लें तो दिया है रूल नंबर 1 कि यदि कोई प्रोनाउन या प्रोनाउंस किसी वर्ब के सब्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किए गए हों तो उन्हें नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे एग्जांपल है कि हर वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन है, तो हर का नहीं यूज़ करके हम किसका यूज़ करेंगे, तो सी के करेंगे। सी का करेंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो होगा हमारा सेंटेंस करेक्ट जो बनेगा कि सी वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लो, इसी के अकॉर्डिंग है, इसको भी करेक्ट बनाना है। एग्जांपल दिया है कि यू ही एंड मी डिसाइडेड गो टू देयर, तो मी का यूज़ नहीं होगा, किसका यूज़ होगा,
तो आई का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें और इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें तीसरा एग्जाम्पल है कि सारिका एंड मी आर लाइकली गो टू देयर। तो मी का यूज़ नहीं होकर किसका होगा, आई का होगा। तो हमारा सेंटेंस करेक्ट बन जाएगा। तो होगा हमारा करेक्ट सेंटेंस कि सारिका एंड आई आर लाइकली गो टू देयर। ठीक है। रूल नंबर 2 की बात कर ले कि यदि कोई प्रोनाउन या प्रोनाउंस किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, देख लीजिए। एग्जाम्पल है कि द टीचर टॉट दे लास्ट नाइट। तो दे का ना यूज़ किसका होगा, देम का, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप विशेषकर ध्यान में रखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल है सी लव्स ही। तो ही के यूज़ ना होकर किसका यूज़ होगा, तो हिम का। तो करेक्ट सेंटेंस जो हमारा बनेगा कि सी लव्स हिम। ठीक। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ही यूज्ड देयर या देम। तो देम का या दे का यूज़ ना होकर किसका होगा, तो हिम का यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है, तो आगे ऑब्जेक्ट हमारा हिम होगा। ठीक है। चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए, द फिशरमैन सेव्ड ही एंड आई। तो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस जो है गलत है। तो ही के जगह हिम का यूज़ होगा और आई के जगह मी का। तो हमारा सेंटेंस करेक्ट जो बनेगा, द फिशरमैन सेव्ड हिम एंड मी। ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आगे और रूल जो है इनसे रिलेटेड हम उन पर बात कर लेते हैं। तो आगे रूल जो है लेट से संबंधित है। लेट अथवा किसी प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। जैसे एग्जांपल है कि लेट ही डू दिस वर्क। तो ही का यूज़ ना होगा, किसका होगा, तो हिम का होगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे लेट यू एंड मी सॉल्व द क्वेश्चन। तो बिल्कुल सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ठीक है। अब बात कर ले आगे कि पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ठीक है। आगे आइए इसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे कि आवर इज़ ए ग्रेट कंट्री। तो आवर ना होकर यूज़ होगा आवर्स का। तो होगा करेक्ट सेंटेंस हमारा बनेगा कि आवर्स इज़ ए ग्रेट कंट्री। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, हर इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन। तो हर का यूज़ ना होकर होगा हर्स का यूज़। तो होगा हर्स इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस बुक आर नॉट माई। तो माई ना यूज़ होगा, किसका यूज़ होगा, तो माइन का यूज़ होगा। ठीक है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस जो बनेगा आपका कि दिस बुक आर नॉट माइन। ठीक है। चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए कि दे मीट यू फ्रेंड्स एंड माई इन द थिएटर। ठीक है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस जो है माई की जगह पे माइंड का यूज़ होगा। ठीक है। तो अब जाके हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट बनेगा। तो करेक्ट सेंटेंस जो हमारा बनेगा, दे मीट योर फ्रेंड्स एंड माइन इन द थिएटर। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात कर ले, आगे बात करेंगे तो इसमें नोट है कि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता, जबकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा किसी न किसी नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर है पॉजेसिव प्रोनाउन का कि अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है, योर्स हाउस इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है। तो योर्स ना यूज़ होकर किसका होगा, योर का यूज़ होगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा कि योर हाउस इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे योर इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। तो योर ना यूज़ करके हम किसका यूज़ करेंगे, तो योर्स का यूज़ करके। जब योर्स का यूज़ करेंगे आप तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा कि योर्स इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। तो ठीक है। तो आई होप कि ये नोट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। आगे और हम पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स पे बातें करें, तो आइए इसको भी देखते हैं। रूल नंबर 5 है कि जब दो नाउन्स केस प्रोनाउन के बीच तुलना यानी कंपैरिजन हो तो देन के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल है, यू आर टेलर देन मी। तो मी का ना यूज़ होकर किसका होगा, तो आई का होगा। तो हमारा सेंटेंस करेक्ट जो बनेगा कि यू आर टेलर देन आई। ठीक है। आगे नोट है कि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्टिव के बीच में हो तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल है आपका कि सी रिस्पेक्ट योर मोर देन मी। ठीक है। अब आगे हम बात कर लें कि प्रोनाउन में इट का यूज़ कैसे होता है। ठीक है। तो देख लीजिए, जैसे यूज़ ऑफ इट प्रोनाउन माने प्रोनाउन में इट का यूज़ कैसा होता है। रूल नंबर 1 है कि नेचुरल इंसिडेंट जैसे प्राकृतिक घटना, सेक्शन, वेदर, अर्थक्वेक आदि अथवा टाइम, डे, ईयर्स को बतलाने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसे नेचुरल या इंट्रोडक्टरी इट कहा जाता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल है, इट इज़
विंटर। या दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, इट इज़ 5 o'clock यानी 5 बजे हैं, घड़ी में 5 बजे। जैसे इट इज़ मंडे, आज मंडे ही तो है। इट इज़ रेनिंग। ठीक है, तो ये थे इनके एग्जांपल। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे और डिस्कशन कर ले हम चीज़ें। अब उसमें रूल नंबर 2 है कि किसी निर्जीव वस्तु के लिए ईंट का प्रयोग किया जाता है, जैसे इट इज़ अ पेन या इट इज़ ए चेयर। ठीक है, रूल नंबर 3 है कि छोटे जानवर अथवा कीड़े मकोड़ों के लिए भी ईंट का प्रयोग किया जाता है, जैसे इट इज़ ए डॉग या इट इज़ एन एंट। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपको रूल प्लस एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। आगे और बात कर ले रूल नंबर 4 पे कि किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, जैसे इट इज़ स्नेकी हु हेल्प्ड हिम लास्ट नाइट। ठीक है, या इट इज़ हु हैव टॉट यू। ठीक, या इट इज़ द डायरेक्टर दैट यू वांट टू इज़। ठीक है, अब रूल नंबर 5 पे बात कर ले कि छोटे बच्चे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल चिल्ड्रंस या बेबीज़, जिसे लिंग यानी सेक्स की जानकारी नहीं हो, उसके लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कि द चिल्ड्रन वाज प्लेइंग विथ द टॉयज, या द बेबी इज़ क्राइंग बिकॉज इट इज़ हंग्री। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, और प्रोनाउन से रिलेटेड। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने आपके साथ डिस्कशन किया, और इससे बचे हुए जो रूल है हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे जो होगा आपका ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस तक की, प्रोनाउन को ऑर्डर में कैसे रखते हैं, ठीक है, या यूज़ करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।